एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 10 जिसमें हमें ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम दिया है, डायगोनल बी डी दिया है और इस डायगोनल के ऊपर दो परपेंडिकुलर बन रहे हैं सी क्यू एंड ए पी। तो हमें प्रूव करना है कि इसमें जो ट्रायंगल ए पी बी है वो कंग्यूरेंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के। और दूसरे पॉइंट में हमें प्रूव करना है कि ए पी इज इक्वल टू सी क्यू है। तो ये हमारे गिवन में था, जो प्रूफ करना है वो हमने लिख लिया। अब हम प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम यहाँ देखो ए बी पैरेलल सी डी, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो हम बोल सकते हैं कि ए बी पैरेलल है सी डी के। और इसके अलावा अगर ए बी और सी डी पैरेलल है तो ये बी डी जो है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है ए बी और सी डी के लिए। तो बी डी इज अ ट्रांसवर्सल। तो जब बी डी ट्रांसवर्सल है तो इसके ऊपर बनने वाले एंगल, यहां पर ए बी के लिए ये वाला एंगल और यहां एंगल डी, ये इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेलल लाइन को काटते हुए जब तीसरी लाइन जिसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं उसके ऊपर बनने वाले एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो इसलिए यहां पर एंगल सी डी बी इक्वल हो जाएगा एंगल डी बी ए के। तो इतना हमारे गिवन में है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे लेते हैं। यहां पर ट्रांसवर्सल होने की वजह से एंगल डी और एंगल बी इक्वल हो गए सी डी बी, और दूसरा एंगल यहां पर डी बी ए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल हो गए। तो अब हम अपना प्रूफ स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमें प्रूफ करना है कि इस पे जो ट्रायंगल बन रही है ए पी बी और दूसरी है यहां पर सी क्यू डी, ये कंग्यूरेंट हैं। तो इसके लिए हम पहले इन दोनों ट्रायंगल को ले लेंगे। इन ट्रायंगल ए पी बी एंड ट्रायंगल सी क्यू डी, इसमें हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें यहां पर मिल रहा है कि सी डी इज इक्वल टू ए बी। सी डी इज इक्वल टू ए बी, क्योंकि साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। इसके अलावा हमें यहां पर मिल रहा है इसमें जो एंगल बन रहे हैं, यहां एंगल क्यू और एंगल पी, ये दोनों अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन परपेंडिकुलर है, मींस 90 डिग्री के हैं। तो हम यहां लिख सकते हैं कि ये जो दोनों एंगल क्यू और एंगल पी यहां पर है, एंगल सी क्यू डी, और दूसरा हमारे पास यहां पर एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां हम लिख लेते हैं एंगल सी क्यू बी इज इक्वल टू एंगल ए पी बी, ये इक्वल है, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां एक साइड और एंगल हमें इक्वल मिल गए। और इसके अलावा यहां पर देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंगल सी डी बी इक्वल है एंगल डी बी ए के। तो अगर ये इक्वल है तो हम ऐसा बोल सकते हैं यहां पर कि एंगल सी डी क्यू इज इक्वल टू एंगल सी क्यू डी। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 इस तरह से हम बोल सकते हैं। देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में हमने एंगल सी डी बी डी इसके ऊपर ट्रांसवर्सल थी और ए बी डी सी पैरेलल थी, तो इनको एक ट्रांसवर्सल काटते हुए जा रही थी बी डी, और इनके ऊपर बनने वाले एंगल जो थे वो इक्वल थे, एंगल डी और एंगल बी। तो ये जो दो एंगल बन रहे हैं यहां पर एंगल डी ये अंदर की तरफ को, और दूसरा यहां पर ये इस तरफ वाला एंगल क्यू, ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां हमारे पास दो एंगल इक्वल हो गए, साइड इक्वल हो गई। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय एंगल साइड एंगल
कंग्यूरेंस रूल, ट्रायंगल ए पी बी कंग्यूरेंट हो गई ट्रायंगल सी क्यू डी के, और फर्स्ट पार्ट में हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट है इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें प्रूव करना है ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो जब यहां पर ट्रायंगल ए पी बी कंग्यूरेंट है ट्रायंगल सी क्यू डी के, तो बाय सीपीसीटी इसके बाकी इन दो ट्रायंगल के बाकी जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बचे इन दोनों कंग्यूरेंट ट्रायंगल्स के, वो भी इक्वल होंगे। तो हम यहां पर लिख सकते हैं कि ए पी, देखो यहां पर यही तो बचा था एक, ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, और यही हमें प्रूव करना था इसके सेकंड पॉइंट में। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेकंड प्रूफ भी हमने कर दिया, तो हम लिख सकते हैं कि हेंस प्रूव्ड।